हेलो एवरीवन। तो कल आप लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम है और हम भी जानते हैं कि आप लोग परेशान हो गए इन सब से। कितने बच्चे नर्वस भी फील करते हैं इस टाइम पे, लेकिन ऐसा कुछ भी फील नहीं करना है, ये सब के लिए नॉर्मल है। सबकी लाइफ में एक बार बोर्ड एग्ज़ाम आता है और सभी बच्चे ऐसे ही अपने आप के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ मुझे डर लग रहा है, उसको नहीं लग रहा होगा। सबको उतना डर लगता है। सबके लिए पहला बोर्ड एग्ज़ाम है और ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अपने आप के दिमाग पे लोड नहीं देना है। और मुझे मालूम है और विश्वास भी है कि मेरे सारे बच्चों ने पूरा ढंग से मेहनत किया है, पर्याप्त सफिशिएंट जो पढ़ाई होती है वो किया है। साथ साथ में जितना किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना चाहिए था उतना हमने साथ में किया था। और सभी बच्चों ने इधर गैप के दिनों में भी अच्छा खासा मेहनत किया ही है। तो तुम भी अपने आप को विश्वास दिलाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं, हम जितना पढ़े हैं सफिशिएंट पढ़े हैं, ठीक ढंग से पढ़े हैं। तो अब ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रात में एक बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते हैं, वो स्कूल में जिनको पढ़ा रहे थे वो मेरे प्रीमियम बच्चे या फिर ट्यूशन वाले जो हैं वो सेट सी के जो बच्चे हैं, वो सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको आप दोबारा से करो, क्योंकि भूलना नहीं है कल क्वेश्चन। पहले सेट सी वाले बच्चों के लिए ही बात कर लेते हैं, या फिर जो प्रीमियम बच्चे हम जिनको बोलते हैं, कि आप जो है अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर, वो 20-25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा और नो डाउट है उसमें उतना क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ऑब्जेक्टिव से आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी और हमारे पास बहुत टाइम है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि फार्मूला तो पहले पूरा रट जाएंगे। ठीक है, फार्मूला का भी पीडीएफ आप लोगों को मिला हुआ है। अब जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन मालूम हो गया तो उसका फार्मूला उस क्वेश्चन के नीचे लिख देंगे। अच्छा, क्वेश्चन का गिवन लिख देंगे, क्वेश्चन का टू फाइंड लिख देंगे, भले बनाने नहीं आए तो ज़्यादा आलतू फालतू काम नहीं करेंगे। गिवन वाला पार्ट और टू फाइंड वाला पार्ट लिख करके और नीचे उसका फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, फालतू नहीं कर देंगे ये जो मन से, उसकी वजह से पूरा गंदा हो जाएगा पेपर आपका। ठीक है, थोड़ा साफ़ सुथरा रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से याद कर लें, एक बार फिर से बना लें। ज़्यादा आप यूट्यूब पे जो क्वेश्चन होगा उसको मत ही देखो तो बेटर है, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। एक बार क्वेश्चन देख के जाओगे वो आपसे नहीं बनेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो आप वही क्वेश्चन को दोबारा बना लो। तो आपका डाउट होगा कि सर वो क्वेश्चन तो बना चुके हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दिया, उसके बाद का क्या? तो उसके बाद भी अभी बचा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन आपको जो रटवाए हैं सर्कल में या फिर ट्रायंगल में, खास करके सर्कल में या फिर ट्रायंगल में या फिर इरेशनल वाला प्रूफ। ठीक है, तो ये सब ना अपने मन से क्वेश्चन लिखो लास्ट में। ठीक है, या बीच बीच में एक आगो अपने मन से क्वेश्चन लिख दो और उसको बना दो। अरे आधा नंबर नहीं तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा उसमें। ठीक है, ये नहीं कि सर अच्छा नहीं लग रहा है बिना पूछे क्वेश्चन क्यों बना दे, ये लज्जा नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ी वो पहचान रहा है, हम तो क्लास में आपको डांट भी सकते थे, वो थोड़ी डांट रहा है आपको फालतू का आधा नंबर या 1 नंबर दे देगा। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर का जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से पता करो कि कौन सा चैप्टर है और उसका फॉर्मूला वहाँ लिख देना है। ठीक है, सेट बी वाले बच्चों के लिए कि यूट्यूब पर जो भी टीचर पढ़ाएंगे आप पढ़ोगे रात में भी, अगर सुबह पढ़ सकते हो तो सुबह में, लेकिन रात में कम से कम 6 से 8 घंटा सोना है। सोओगे तभी तुम्हारा इंजन काम करेगा, हाँ दिमाग। अगला दिन नहीं तो कैलकुलेशन में 16×5 = 80 के जगह पे 16×5 = 35 लिख करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखना कि जो भी पढ़ेंगे ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, एनालाइज भी थोड़ा बहुत कर लेंगे क्वेश्चंस का। फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला फिर से रिवाइज करके जाएंगे। मैथ्स में फार्मूला के बिना बहुत सारा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो सेट बी वाले बच्चों के लिए तो यही है कि फार्मूला ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन ढंग से कर लेना है, क्योंकि इन सब में उटपटांग इधर उधर का करोगे दिक्कत हो जाएगा। सेट ए वाले बच्चों के लिए कि आपको रात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सुबह में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब नहीं करना है। ठीक है, जिनको मैं तैयार कर रहा था 80 आउट ऑफ 80 के लिए, उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब पे रात में क्वेश्चन या सुबह में क्वेश्चन करने का टेंशन नहीं लेना है। आप ये सोचो कि हमारा क्या वीक है या कौन सा पोर्शन छूट रहा है
या कहीं का केस स्टडी नया सा दिखे तो वो बनाने का कोशिश कर सकते हैं, नया क्वेश्चन दिखे तो बनाने का कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो उससे भी पहले RS अग्रवाल का कहीं क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा, NCERT का कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा, ठीक है, इतना ध्यान रख लेंगे सेट ए वाले बच्चे, ठीक है। रात में 7-8 घंटा प्रॉपर सो जाना है, सभी बच्चों के लिए बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर सोओगे तभी दिन में आप सही ढंग से लिख पाओगे, आंसर को सही ढंग से रिकॉल कर पाओगे कि हमने क्या पढ़ा है, नहीं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। खाना खा के ही जाना है, सुबह भूखे पेट नहीं जाना है बिल्कुल, कम से कम अगर नहीं भी खाने का मन है तो 1 रोटी 2 रोटी कम से कम खा के ही जाना है, तला हुआ खाना नहीं खाना, नींद आएगा नहीं तो एग्ज़ाम में, ठीक है। हाँ, नॉर्मल रोटी सब्जी रोटी भुंजिया जो भी खा सकते हो, हम प्रॉपर एक एक चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, वहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं हो हमारे बच्चों को, सही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव अगर हेल्प ले सकते हो थोड़ा बहुत तो हेल्प ले लेना, और ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छोड़ना, सब्जेक्टिव तो नहीं छोड़ना लेकिन ऑब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना। ऑब्जेक्टिव जो छोड़ता है उसके बारे में क्या बोलते थे, याद है कि सुसाइड है जो भी बच्चा ऑब्जेक्टिव छोड़ रहा है ना। तो अपने आप को फिर से एक बार मोटिवेट कर लेंगे, और हम कल सुबह आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे आपके सेंटर पे, यहाँ DPS के पास जिसका भी सेंटर गया है वहाँ पे हम आएंगे, लगभग 9:20 या 9:25 9:30 9:35 तक आएंगे, तो उससे पहले आप अंदर नहीं चले जाइएगा, सभी बच्चों से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं जाइएगा उससे पहले, ठीक है। और एक लास्ट मैसेज और है कि एग्ज़ाम ही है बोर्ड का, इसको ज़्यादा हाइप नहीं बनाना है, जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम देते थे वैसे ही ये वाला भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं देना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस अपना बेस्ट देना है, इतना ध्यान रखेंगे, टाइम को वहाँ पर प्रॉपर यूज़ करेंगे, बकवास नहीं करेंगे वहाँ पे। और हाँ, फर्स्ट पेज जब फिल करने की बारी आएगी तो खुद से नहीं भरेंगे, टीचर्स वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से भर लें आप, ठीक है। और उसका कोई दिक्कत कोई लोड नहीं लेना है, वो टीचर्स का काम है, वो भरवा देंगे। आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, टीचर्स को आप पास में बुला सकते हो कि सर ऐसा कैसे भरेंगे, वो बता देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर एक हम पेज अभी भी दे देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पेज को पहले से ही देख लो कि कहाँ पर क्या भरना है, वही पेज फिर से आएगा एग्ज़ाम में आप लोगों का। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं कल सेंटर पे DPS काली मंदिर।